अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं, ध्यान किया, फल नहीं मिला। बहुत हमारी आशा होती है फल पाने की, और फल पाना बहुत जल्दी चाहते हैं। काम नहीं करते, उससे पहले फल पाना चाहते हैं। वृक्ष लगाते नहीं और पहले ही भावना रहती है कि फल मिल जाए। अभी तो अंकुर है, उगेगा, बढ़ेगा, फल देगा, बरसों बाद फल मिलेगा, पर हम तो पहले दिन ही चाह लेते हैं। बड़ी कठिनाई होती है। संत हुआ है बायजीद, रात को जा रहा था, बहुत देर हो गई, गांव में पहुंचा, ठहरने की जरूरत। एक घर खुला था, अभी देखा, वहां पहुंचा और कहा, भाई रात हो गई, ठहर सकता हूं? उसने कहा, घर खाली पड़ा है, ठहर सकते हो, पर मैं चोर हूं, यह ध्यान रहे। उसने कहा, मुझे क्या कठिनाई है, तुम चोर हो तो, अगर स्थान है तो मैं ठहर सकता हूं। आओ ठहरो। ठहर गया। चोर ने कहा, अब मैं चोरी करने जा रहा हूं, ध्यान रखना पीछे से। चोर चला गया, वापस आया चोरी कर। बायजीद ने पूछा, क्या मिला? आज तो कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ लौटा। दूसरा दिन, दूसरी रात, और चोर के तो फिर वही धंधा, वही काम, उसका तो वही व्यापार था। फिर चोरी करने गया, कहकर गया, चोरी करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। दूसरे दिन भी खाली हाथ लौटा। पूरा महीना बीत गया। रोज चोरी करने जाता है और खाली हाथ लौटता। एक महीने के बाद बायजीद ने वहां से प्रस्थान किया और बोला कि तू मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूं। चोर गुरु और बायजीद उसका शिष्य। कैसे? कि कितना बड़ा है धैर्य तुम्हारा, रोज चोरी करने जाते हो, खाली हाथ लौटते हो, कभी निराश नहीं होते। और हम कैसे संत हुए? भगवान की अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, और एक बार भी कोई परिणाम नहीं आता तो भगवान को गालियां बकने भी लग जाते कि क्या धर्म, क्या भगवान, क्या गुरु, हमने चाहा, हमारा काम तो सिद्ध हुआ ही नहीं। बस यही है धर्म की शक्ति, यही है भगवान की शक्ति, हमने देख लिया, यही है गुरु की शक्ति। कुछ नहीं धरा, सब फालतू है, झूठ है, बकवास है, कोई कुछ भी आना जाना नहीं है। हम एक बार में अधीर हो जाते हैं। और तुम कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े गंभीर और कितने धीर हो। एक महीने तक बराबर प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं मिला, तो कभी यह मन में नहीं आई कि चोरी करना बकवास है, झूठी बात है, क्या पड़ा है चोरी करने, कभी मन में ही नहीं आया। एकदम बायजीद का मन बदल गया और बोला, गुरु तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं जा रहा हूं और अब तुम्हारा पाठ मैं पढ़ूंगा, भगवान की वैसी भक्ति करूंगा कि कुछ भी न मिले तो भी जीवन भर करता चला जाऊंगा। ध्यान शुरू किया। सुनते हैं कि प्रेक्षा ध्यान करने से दर्द मिट जाता है, प्रेशर ठीक हो जाता है, चित्त जम जाता है। हमने तो 10 दिन किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्या धरा है, कुछ भी नहीं, यह सब फालतू बात है, कुछ भी नहीं है। बस बात वहीं समाप्त हो जाती है। ये फलाकांक्षा, फलाशक्ति, फल को जल्दी पाने की भावना, ये अधीति, हमारी अधीरता की मनोवृत्ति हर कार्य में बाधा डाल लेती है। आप ये न माने कि प्रेक्षा ध्यान कोई जादू है या ध्यान कोई जादू होता है, ये कोई जादू नहीं है। ये व्यक्ति की श्रद्धा, धृति और तन्मयता की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे इनका विकास होता है, व्यक्ति के जीवन की गरिमा बढ़ती चली जाती है।
एक विकल्प है। हम इस बात को न भूलें कि बहुत बड़ा हमारे जीवन का एक विकल्प है और हम उस विकल्प से आज तक वंचित रहते चले जा रहे हैं। हमारा विश्वास है उपकरणों में। उपकरणों में हमारा विश्वास है कि सर्दी लगी और हमने कंबल ओढ़ ली। हमारा विश्वास है पदार्थ में। थोड़ी कमजोरी आई और टॉनिक ले लिया, बिकोसूल लिया, च्यवनप्राश लिया। हमारा विश्वास है कि टॉनिक लो, शक्ति आ जाए। मन में थोड़ी भावना जागी, कुछ सुख चाहिए, तृप्ति चाहिए। तृप्ति, सर्दी का मौसम कि गरम गरम चाय मिल जाए तो भगवान ही मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, गरम खाना मिल जाए। थोड़ा सा मौसम आया और घर घर में लस्सी, शीरा, पकोड़े बड़े बन जाएंगे। तो आज तो सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है या बरसात का मौसम है। यानी सुख की आकांक्षा मनुष्य में होती है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए। मनोरंजन करना है तो खेल चाहिए, या पढ़ने में रुचि है तो उपन्यास चाहिए, यानी प्रियता चाहिए। आदमी प्रियता के पीछे बहुत दौड़ता है। प्रियता की आकांक्षा, शक्ति की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा, ज्ञान की जानने की उत्सुकता। क्या हुआ, बड़ा कुतूहल मन में होता है। घर घर में रेडियो चलते हैं, समाचार पत्र पढ़े जाते हैं कि सारे जगत की जानकारी मिल जाए। क्या हम इनको रोकना चाहते हैं? कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। मनुष्य की जो सहज मनोवृत्ति है, हम प्रियता को कैसे रोक सकते हैं? हम जिज्ञासा को कैसे बंद कर सकते हैं? हम शक्ति और सुख के साधनों को कैसे समाप्त कर सकते हैं? कभी संभव नहीं है। पर एक विकल्प सुझाना चाहते, एक विकल्प, एक जीवन का दर्शन प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिस दर्शन के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, जिस दर्शन के आधार पर हमारे जीवन की यात्रा हो रही है, वह जीवन का दर्शन अधूरा है, वह जीवन की यात्रा अधूरी है। उसे पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक शक्तिशाली विकल्प हमारे सामने आए। मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता कि दवा न लें। कैसे कह सकता? कहा नहीं जा सकता कि दवा न लें, टॉनिक न लें, शक्ति बढ़ाने वाले द्रव्य का उपयोग न करें, यह नहीं कहा जा सकता। किंतु एक बात कही जा सकती है कि टॉनिक में भरोसा न करें, विश्वास न करें, एकमात्र उसे आस्था का केंद्र न बनाएं। अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेंगे। उपयोग हो सकता है, पर हमारी आस्था का, विश्वास का केंद्र वह नहीं बन सकता। दवा बहुत बार ऐसा धोखा देती है कि आदमी विश्वास में ही रह जाता है। हम दूसरा विकल्प खोजें, और वह विकल्प हमारे भीतर विद्यमान है। बाहर पर हमारा इतना भरोसा हो गया कि भीतर की बात हमारे समझ में ही नहीं आती।